हार्दिक पांड्या जो है वो अपनी पत्नी से अलग हुए, उनकी पत्नी विदेशी जो अपना वो जा चुकी है उनके बेटे के साथ में, और फिर उसी समय जो है हार्दिक पांड्या जो है वो अनन्या पांडे के साथ में नजर आए। तो एकदम से जैसा होता है फिल्म मीडिया में, सेलिब्रिटी मीडिया में, कि एकदम लोगों नाम को जोड़ देते हैं। उसके बाद ये भी हुआ कि दोनों की डांस करते हुए वीडियो आए, फिर वो दोनों इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को फॉलो करते हुए भी नजर आए। तो ये सब अटकलें रहती, बट कई लोग फिर अब इसमें ये जानना चाहते कि क्या होगा ऐसा कुछ। लेकिन इससे इसको भले ही आप शॉर्ट में जवाब दें, मैं अनन्या पांडे के बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा, क्योंकि नेपो किड है, सब जानते हैं, चंकी पांडे की बेटी है, उनको करण जौहर ने आगे बढ़ाया है, पूरी ताकत लगाई जा रही है, फ्लॉप होने के बाद भी एक के बाद एक फिल्में मिल रही है, वेब सीरीज भी आने वाली इस साल उनकी। लेकिन फिलहाल जो है उनका कैरियर जो है वो कहीं आते हुए बढ़ते हुए दिख नहीं रहा है। और ईमानदारी की बात करें तो मतलब उन्होंने जो स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में 2019 में शुरू किया था, तब से अब तो 24 आ गया। उनकी एक ही फिल्म जिसमें वो वाकई एक्टिंग करती नजर आई, कैरेक्टर में लगी कभी, तो ओटीटी पर रिलीज हुई थी, खो गए हम कहां, पिछले साल। फिल्म भी अच्छी थी और अनन्या, लेकिन उसके अलावा उनका कोई भी काम अभी तक नोटिस करने जैसा नहीं है। लेकिन जैसा कि बहुत सारा बॉलीवुड पर आरोप लगता है करण जौहर पर कि भाई लोग नेपो किड्स को जो है ना थोपे जा रहे हैं दर्शकों के ऊपर, तो क्या वाकई अनन्या पांडे कभी बतौर एक्ट्रेस जम पाएंगी, कोई उनकी फिल्म हिट होगी, उनका कैरियर जो है क्या वाकई एक वैसा है जैसा कि उनकी फैमिली सोचती होगी कि होना चाहिए? सबसे पहले तो बहुत थोड़े में हार्दिक पांड्या की बात कर ले। 11 अक्टूबर 1993 सोमवार के जन्म है, और इनकी स्थिति क्या है कि देखिए, एक तो इनका मूलांक 2 है और भाग्यांक 7 है, और यही 2 और 7 उनके जन्म का दिन है, सोमवार के 2 और 7। तो स्त्रियंक तो खराब हो ही गए, ऊपर से इनके नाक की नोक आप देखिए बहुत तरह से तीखी है, शार्प है, ये पतले नथुने, और यह कट, ये जो होता है ना, ये कट बहुत बुरी तरह लगा हुआ है अंदर, ऐसे जैसे कील घुसेड़ दी अंदर। तो इस वजह से स्त्रियों खराब हो गए। तो दाम्पत्य तो इनका हमेशा ही संवेदनशील रहना है, पारिवारिक जीवन हमेशा ही रहना है, शादी का सुख इनको है ही नहीं, चाहे 10 शादियां कर लें। दूसरा, महिलाओं को लेकर भिन्न भिन्न तरह के आरोपों का सामना, मामलों का सामना, भगवान न करे कहीं मुकदमों का सामना, वो भी इन्हें करना पड़ सकता है, क्योंकि महिलाओं के मामले में जो है ना, इनके अंक, जो नाक के यहाँ कट वाले अंक हैं, जन्म के अंक हैं, दिन अंक है, ये बड़े अलग तरह के हैं, विचित्र तरह के हैं। और नताशा 4 मार्च 1992 की थी, मूलांक 4, भाग्यांक के, उनके यहाँ पति का दोष है, पुरुष दोष है, तो उनके जीवन में भी वो तो होना ही नहीं है, पति का सुख तो है ही नहीं, तो वो तलाक पर मुझे अचंभा नहीं हो। अब रहा सवाल ये कि अब इनके साथ क्या है, इनके साथ है कि फिर शादी यही करेंगे, पंड्या तो यही, असल वो पंड्या है, पांड्या तो अंग्रेजी उच्चारण से दीम हो जाता है। तो पहली बात तो ये है कि 38वें वर्ष तक वो विवाह कर सकते हैं फिर से। अभी इन्हें चल रहा है 31वां, यानी अगले 7 साल, और 7 साल में भी 1 साल छोड़ दे तो उसके बाद में, लेकिन 38वें वर्ष तक वे फिर से विवाह कर सकते हैं। मगर इस बार अगर विवाह करें तो किसी अविवाहित से विवाह करें तो शायद शादी कुछ चल जाए, या ऊंच नीच होकर भी चल जाए। नताशा अविवाहित नहीं थी, वो शायद तलाकशुदा थी, ऐसा कुछ था, है ना। बच्चों को लेकर वो सर्बिया वापस लौट गई। चलिए अब बात करते हैं अनन्या पांडे की। ये अनन्या तो हो गया है, वैसे पुल्लिंग शब्द है अनन्य, यानी जिसके समान कोई और हो। हाँ जी, लेकिन वो ऐश्वर्य से ऐश्वर्या वो हो जाता है अंग्रेजी में। तो अनन्या पांडे 30 अक्टूबर 1998, मूलांक 3, भाग्यांक 4 है। इसे हम कहते हैं गुरु चांडाल युति। ये एक तरह से अद्भुत तरह से पितृ कृपा भी देती है। तो अनन्या पांडे का तो आज तक का सारा कैरियर ही पितृ कृपा का ही है। और बिल्कुल बिल्कुल। अब इनका आयु अभी 28, 8 का अंक है, 26वां 8 का अंक चल रहा है। मासांक जन्म का 1 है, वर्षांक 9 है, नामांक 2 है, और चलित अंक जन्म का 9 है। तो वर्षांक और चलित अंक 9 जो है, 2 बार का 9, ये इनके नामांक का घोर विरोधी है। तो इन्हें अपना नाम बदलना चाहिए, अनन्या, पूरा ही नाम बदलना चाहिए, उसकी अंग्रेजी नए हिसाब से सेट करवाएं जो 3 के अंक में बैठती हो। ठीक है, एक तो ये सुझाव हम दे रहे हैं। स्पेलिंग बदलने की बात कह रहे हैं आप? हाँ, अनन्या पांडे का स्पेलिंग नहीं, पूरा नाम ही बदलना है, क्योंकि नाम ही बदलना। हाँ, इनके अनन्या के अ खराब है, पहले तो अ, उसके बाद अंक तो खराब है, तो अ तो बदलने का मतलब पूरा नाम ही बदल दिया, पूरा बदल दिया। अनन्या का मान लीजिए पूर्णिमा पांडे कर दिया तो बदल गया नाम, पन्नन्या तो हो नहीं सकता। तो नाम ही पूरा बदल गया। ठीक है। हाँ, जैसे वो अपने मेरे यार की शादी वाली थी ना, संजना नाम आया उसका, पहले संजना कपूर, लेकिन बाद में उसका नाम कुछ और ही था, इस तरीके से। दूसरा क्या है, दूसरा एक ही है कि गुरु चांडाल युति में इनके साथ एक बड़ी विचित्र बात हो। अनन्या पांडे का एक तो चेहरा ऐसे होता है जैसे खींच कर लंबा किया गया है,
यहाँ थोड़ा चौड़ा है। उसके बाद में इनका नाक देखिए, इनका नाक ये इतना हिस्सा ये एक अलग तरह से खींच करके लंबा और चौड़ा किया गया है। इसमें से ये जो बीच की चमड़ी होती है ना, इस नथुनों के अंदर से झांक रही होती है। तो इसलिए इनका क्या हुआ कि यहाँ बृहस्पति अंक 3 भ्रष्ट हो गया। और नाक की नोक पसरी हुई और भारी है, तो यहाँ भी अंक 3 और 6 और 1 भ्रष्ट हो गए। इसका मतलब ये कि जो लड़की अच्छा खासा एक्ट्रेस होनी चाहिए थी, हीरोइन और वो नहीं स्टार एक्ट्रेस, वो एक्ट्रेस तो छोड़िए ना, वो एक्ट्रेस रही न बनी और न हीरोइन बनी और न स्टार बनी, कुछ भी नहीं बनी है। एक बात। दूसरी बात यह कि जब किसी का बृहस्पति खराब होता है ना, तो एक तो वो बना संवार कर बोलता है, जबरदस्ती उसकी आवाज ऐसे लगता है साफ ये पाखंड है, ये आदमी बना संवार कर बोलने की कोशिश। दूसरा क्या होता है, ऐसे लोग हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, वो मुस्कुराहट उनकी नकली होती है। बृहस्पति अगर पॉजिटिव हो तो मुस्कुराहट प्यारी होती है, अच्छी होती है, असली वाली होती है। ये मुस्कुराहट कई लोगों को देखने को मिली, अटल जी के यहाँ थी। अटल जी की मुस्कुराहट ऐसी जैसे निष्पाप कोई निश्चल बच्चा मुस्कुरा रहा है। लेकिन हम यहाँ अनन्या का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, हम एक व्याख्या कर रहे हैं कि भाई जिस व्यक्ति के ऐसे होता है, वो व्यक्ति जबरदस्ती हर समय मुस्कुराने की कोशिश करती है, बृहस्पति खराब हो गया है। दूसरा क्या है, अंग ज्योतिष के हिसाब से अनन्या पांडे का न तो शुक्र अच्छा है, न बुध अच्छा है, न 6 अंक अच्छा है, न 5 अंक अच्छा है। क्योंकि ये क्या है, ऐसे लगता है कि रबर की कोई गुड़िया है ना, मतलब वो रबर की पतली सी बनी गुड़िया वो है। जबकि इनके यहाँ बॉडी लैंग्वेज अंग ज्योतिष के हिसाब से शुक्र यानी शरीर में भारीपन होना चाहिए था, और बुध जीवंत, बुध है हाइट में, हाइट कम है वो है, लेकिन जीवंत नहीं है। जीवंत नहीं मतलब एक हवेली तो है लेकिन उजाड़ पड़ी है, टूटी फूटी है और शानदार है। अब इसका हम क्या करें? तो ये दो चीजें। एक और गुरु चांडाल युति के कारण से देखिए, वो खराब बृहस्पति वाली गुरु चांडाल युति के कारण से कोई पितरी व्यक्ति के, कोई क्यों, करण जौहर सबको ही पता है, और भी कोई हो सकता है, किसी पितरी व्यक्ति के कारण इन्हें फिल्में भले मिल जाएं, फिल्में दिलाने में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ये फीमेल उदय चोपड़ा है। अच्छा, ठीक है। फीमेल उदय चोपड़ा। भाई घर का पैसा है, भाई का पैसा है, भाई ने खूब लगाया, फिल्में चली, लेकिन उदय चोपड़ा का क्या हुआ? नहीं चले। इनकी तो फिल्में भी नहीं चली। दूसरा क्या है, बृहस्पति खराब होने के कारण एक बहुत बड़ी और फ्री की सलाह इन्हें दे रहे हैं मुफ्त में कि स्क्रिप्ट को बहुत ध्यान से पढ़ें, समझें। मगर ये समझ नहीं पाएंगी क्योंकि बृहस्पति खराब है, तो खुद पढ़ें, समझने की कोशिश करें। ऐसे ही किसी अपने गॉडफादर के पास जो स्क्रिप्ट का मास्टर हो, उससे पढ़वा कर राय लेकर स्क्रिप्ट का चुनाव करें, क्योंकि इनके यहाँ ये बहुत गलतियां होंगी। बयान देना, बोल देना, स्क्रिप्ट का गलत सिलेक्शन, उसके बाद में क्या फिल्में मिल भली जाए, चलेंगी नहीं, चलेंगी नहीं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो फिल्मी करियर है ना इनका, तो इन्हें इससे अधिक उम्मीद नहीं करनी चाहिए। देखिए, इनके पिताजी चंकी पांडे साहब जो है वो दूसरी पारी में आए, 4-5 साल बांग्लादेश के अमिताभ बच्चन बने रहे, लेकिन चलो हिंदी फिल्म पारी में आए, है ना, तो कॉमेडियन का रोल कर लिया। साहू जैसी एक आध को छोड़ दे इसमें विलेन का किया, वरना कॉमेडियन के रूप में पारी चल रही, दुकान उनकी भाषा में दुकान चल रही है ना, और अच्छा खासा कमा रहे, कमा भी रहे अच्छा खासा। आंखें फिल्म के बाद इन्होंने कॉमेडी अब जाकर की है, हाउसफुल सीरीज वगैरह में पीछे जो इतने सालों में की है, आंखों के बाद कॉमेडी का फिल्म ही नहीं मिली। इनका तो करियर उतना भी चलता हुआ दिख नहीं रहा है। इसलिए अगर ये बृहस्पति का ध्यान रखें, अपना नाम बदल लें और कुछ अपने अंग ज्योतिष बॉडी लैंग्वेज में परिवर्तन कर लें, तो थोड़ा सा हो सकता है इनकी गाड़ी पैरेलल रोल्स में, छोटे सहायक रोल में चल जाए। अन्यथा ये यात्रा अधिक लंबी दिख नहीं रही।